इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज तो खत्म हो गई है, लेकिन असली हार का जिम्मेदार कौन है? टीम इंडिया के प्लेयर। क्या कोच में गड़बड़ी थी या कप्तान में गड़बड़ी थी? क्योंकि टीम के प्लेयर में गड़बड़ी थी, क्योंकि जहां पर मिडिल ऑर्डर भारत का खराब रहता है, दूसरी तरफ कैप्टनसी में डिसीजन क्या गलत रहे, उसके बावजूद बॉलिंग लैक ऑफ सपोर्ट ना मिलना, दूसरी छोर से ड्रॉप आउट कैच या फील्डिंग इरोर की वजह से, या पिच रीडिंग और स्ट्रेटजी का अभाव होना। हाँ भाई, कप्तान होना या कोच होना मामूली बात नहीं है। जब 145 करोड़ भारतीय फैंस जब टीम की प्रशंसा कर सकते हैं, तो भाई साहब बुराई भी करने का हक बनता है। बिल्कुल कर भी रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर जिस तरह से इन बातों को पीछे रखते हुए आज जो लीडरशिप दिखाई है, उस लीडरशिप को भाई जज्बे से सलाम है गौतम गंभीर को। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, जो टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीजों में जो अभी टीम इंडिया टेस्ट का स्वाद नहीं चख पा रही, वो भी गौतम गंभीर के कोच पर। लेकिन जो गौतम गंभीर कोच ने आज जो फैसला लिया है, भाई साहब एकदम सेम एपीजे अब्दुल कलाम के साथ स्टोरी घट रही थी। क्योंकि जब एपीजे अब्दुल कलाम जब एक रॉकेट लॉन्च करने वाले थे, जो 10 साल की मेहनत लगी थी एपीजे अब्दुल कलाम की, वो भाई साहब जब लॉन्च होता है तो उसके कुछ ही सेकंडों में भाई रॉकेट जिस तरह से वह समुद्र में गिर जाता है। आइए इसको पूरी डिटेल में जानेंगे कि जिस तरह से टीम इंडिया से कहां से गड़बड़ी हुई भाई साहब, जो इतने बड़े मुकाबले पर जहां पर भारत के बल्लेबाजों ने 5-5 शतक बनाए हों, और दूसरी छोर पर जिस तरह से हमारे बॉलिंग अटैक में कमी न रही हो, जहां पर स्पिनरों का दबदबा रहता हो, वहां रविंद्र जडेजा का एक विकेट आना, तो भाई सवाल तो उठने बनते हैं और सवाल हमेशा उठते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट दिया था इस मुकाबले को लड़ने के लिए, पहली इनिंग पर 471 रन और दूसरी इनिंग पर 364 रन, फिर भी जिस तरह से हमारे बॉलरों ने वो मेहनत करके दिखाया, लेकिन फिर भी जिस तरह से इस मुकाबले में टीम इंडिया चैंपियन नहीं बन पाई इस टेस्ट में। क्योंकि जिस तरह से 2 साल के लिए WTC पॉइंट्स यहीं से शुरुआत होनी थी, न्यू रख रही थी टीम इंडिया, लेकिन वो न्यू तो गड़बड़ा चुकी है। लेकिन आने वाले समय में आज जो गौतम गंभीर ने शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह की वो प्रशंसा की है, पूरी टीम की वो प्रशंसा की है, सेम एपीजे अब्दुल कलाम वाली स्टोरी आज हमें पूरी याद आ रही है। कि जब एपीजे अब्दुल कलाम जब एक रॉकेट 1989 में बना रहे थे श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में, जब SLV-3 सैटेलाइट व्हीकल 3 लॉन्च करने वाले थे, तो मिशन डायरेक्टर जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे, फिर उसके बावजूद प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और भारत के पहला स्वदेशी रॉकेट था जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। भाई इस रॉकेट पर 10 साल की पूरी मेहनत लगी थी, फिर भी जिस तरह से भारत का बड़ा सपना था और यह रॉकेट लॉन्च होता है, लॉन्च होते ही 317 सेकंड बाद रास्ते में भटक जाता है, फिर वापस समुद्र में गिर जाता है, मिशन असफल रहता है। और जिस तरह से मिशन असफल रहने के बावजूद, लेकिन तभी एक लीडर की जो असली खासियत होती है, उस लीडर के जिस तरह से चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने वो लीडरशिप दिखाई है कि डॉक्टर सतीश धवन ने पूरी जिम्मेदारी खुद ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी, हमने गलती की है, हम अगली बार जरूर सफल होंगे। एक साल बाद 1980 में क्या हुआ, अगले साल रॉकेट SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जो कि रोहिणी सैटेलाइट के ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस बार सतीश धवन ने मीडिया के सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम को भेजा था, अब तुम जाओ देश की सफलता को खबर अब तुम दो। तो जिस तरह से इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? विफलता अंत नहीं होती, ये सिर्फ एक सबक होता है। नेतृत्व वही है जो मुश्किल समय में टीम को बचाता है, विश्वास और मेहनत सफलता जरूर मिलती है। हाँ, तो आइए गौतम गंभीर जो इस टेस्ट के कोच बने हुए हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी है, इस कहानी का सुनाने का तात्पर्य यही था कि जो सतीश धवन ने किया था पहले, आज जिस तरह से गौतम गंभीर किए हैं,
भाई जज्बे से सलाम है। देखने वाली बात है, गौतम गंभीर ने जिस तरह से व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन जीत सबसे बड़ी मायने बात नहीं रखती है। दूसरी तरफ जिस तरह से ऋषभ पंत के शतकों पर सवाल उठाए गए थे कि जब एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है फिर भी टीम इंडिया जिस तरह से हार जाती है इस मुकाबले को, फिर भी जिस तरह से गौतम गंभीर ने कहा शतक बनाना हमारा एक लक्ष्य नहीं था, और जिस तरह से शतक ज्यादा मायने नहीं रखते, जीत मायने रखती है। टीम इंडिया को शुभमन गिल कप्तान रहे, जो कि यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक आया, केएल राहुल से बल्ले से शतक आया, फिर भी टीम इंडिया के मुकाबले में बुरी तरीके से हार रही। हाँ, जसप्रीत बुमराह पे सवाल जब पूछा गया गौतम गंभीर से, तो गौतम गंभीर ने ऐसा कहा कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैचों में जिस तरह से 3 टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं, जो कि पहला टेस्ट मैच हो चुका है जसप्रीत बुमराह का, अब बचे 2 टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह किन तरीके से यूज करेंगे शुभमन गिल, तो देखने वाली बात है। गौतम गंभीर ने साफ किया है, साफ कहा है कि तेज गेंदबाज बुमराह को 5 विकेट लेना शानदार था, हम अपनी योजना नहीं बदलेंगे, बुमराह के वर्कलोड को संभालना जरूरी है, क्योंकि आगे भी क्रिकेट इसी तरीके से चुनौतीपूर्ण होते रहेंगे, क्रिकेट का पड़ाव कभी भी भारी जा सकता है। तो जिस तरह से टीम को मोटिवेट करते आते हैं, कर रहे हैं गौतम गंभीर, इस गौतम गंभीर के लिए तो जिस तरह से लोगों ने सवाल उठाए, लोगों को क्या है, सवाल उठाना तो अच्छी बात है, लेकिन उस सवाल को पॉजिटिव करना ये गौतम गंभीर की एक लीडरशिप क्वालिटी पहचानती है। हाँ, आज टॉपिक कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो इस जज्बे को जितने समय हमने इस खबर को नोट किया, तो भाई साहब हमारी तो स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम वाली जैसे निकली। भाई नया कप्तान शुभमन गिल बने हैं, इतनी जिम्मेदारी अभी उनके पर शायद दी तो गई है, लेकिन अभी जिम्मेदारी को कैसे सिचुएशन में, कैसे प्रेशर को वर्कलोड करना है, कैसे मैनेज करना है, ये शुभमन गिल इतना अभी अनुभव नहीं है। जिस तरह से बुमराह को छोड़कर कोई भी गेंदबाज ज्यादा प्रभावी नहीं दिखा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भले विकेट चटकाए हो, दूसरी तरफ सिराज और शार्दुल ठाकुर लाइनअप लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। देखने वाली बात है आने वाले टेस्ट मैचों में इस युवा खिलाड़ी, युवा टीम को भाई बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा, तभी यह टीम सक्षम बन पाएगी। कभी कभी प्लेयर्स भी फेल हो जाते हैं, जो टीम यशस्वी जायसवाल द्वारा, रविंद्र जडेजा द्वारा, ऋषभ पंत द्वारा जो कैचे ड्रॉप आउट हुई, जब एक टेस्ट मैच में टीम इंडिया के प्लेयर 9 कैचे भाई ड्रॉप आउट कर दिए जाएंगे, तो जायज सी बात है यार, जब खिलाड़ी को एक चांस मिल जाता है तो भाई वह गलत शॉट खेलने की तरह से जाता ही नहीं है। ऐसा ही हुआ टीम इंडिया के साथ। दूसरी तरफ जिस तरह से पहली पारी में 41 रन बनाए थे और आखिरी में 6 विकेट गवा दिए थे, जबकि दूसरी पारी में 31 रन पे 5 विकेट गवा दिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन कभी कभी प्लेयर्स भी जिस तरह से फेल हो जाते हैं, सामान्य बात है। जहां पर अगर हम पहली पारी में 570 580 तक पहुंच जाते तो मैच में मजबूत पकड़ बना देते हैं। गौतम गंभीर का साफ ही प्रोडिक्ट है भाई, 570 बना दोगे, 580 रन बना दोगे, फिर भी जीत निश्चित नहीं है। जब जीत तभी निश्चित है जब तुम 20 विकेट चटका दोगे। तो गौतम गंभीर ने जो सवाल किए हैं या सवाल दिए हैं वो सब लाजवाब रहे। अब मेन पॉइंट या मेन टॉपिक पे आते हैं, जो टीम इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि यार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में हार का जिम्मेदार कौन, कौन जिम्मेदार, कितनी बड़ी टेस्ट सीरीज होने वाली है और हम WTC फाइनल के लिए तैयारी भी कर रहे हैं 2027 के लिए, और पहला ही टेस्ट मैच और नए कप्तान को लेकर जो अजिंक्य रहाणे को जिस तरह से वहीं पर छोड़ आए टीम इंडिया में, फिर भी टीम इंडिया में उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो जिस तरह से आप बात कर लेते जब मिडिल ऑर्डर की खराब बल्लेबाजी रही हो, जहां पर शुरुआती विकेट अच्छे रहे हों, और जिस तरह से लेकिन मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से करुण नायर और साई सुदर्शन बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। दूसरी तरफ पंत के अलावा जिस तरह शुभमन गिल ने कोहराम मचाया, यशस्वी जायसवाल ने वो कोहराम मचाया, केएल राहुल ने बल्ले से रन भी बनाए, फिर भी टीम इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी बुरी तरीके से फ्लॉप रही। नहीं तो हम जो 570 580 का टारगेट दे देना चाह रहे थे वो तो एकदम संभव हो जाता। फिर दूसरी तरफ कैप्टेंसी डिसीजन, हाँ कई मौके पर ऐसे कप्तान जो कि शुभमन गिल कप्तानी कर रहे थे, फिर भी गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जिस तरह से
जिस तरह से रविंद्र जडेजा को यार विकेट चटकाने में सक्षम थे, उनके लिए पिच मददगार हो रही थी, फिर भी रविंद्र जडेजा विकेट नहीं चटका निकाल पा रहे थे। दूसरे इनिंग पर जस्सी भाई से विकेट नहीं आए, तो टीम पर सवाल तभी खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े होना ये जायज सी बात है। फिर बॉलिंग में लैंक सपोर्ट न मिलना, जिस तरह से बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी थी, मोहम्मद सिराज ने वो विकेट नहीं चटका के, दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर काफी महंगे हुए बाद दूसरी इनिंग में शार्दुल ठाकुर 2 विकेट टीम के लिए चटका के देते हैं और सिराज भी विकेट चटका के देते हैं, लेकिन फिर भी स्पिनर भी ज्यादा टीम इंडिया के असरदार नहीं साबित होते। हाँ, जो हम कह रहे थे ड्रॉप आउट कैच और फील्डिंग में इरोर की वजह से टीम इंडिया कुछ बहुत फिसलती हुई नजर आ रही है, जहां पर जिस तरह से कुछ अहम कैच आउट ड्रॉप आउट होना, जिस तरह से पहली इनिंग पे हैरी ब्रूक जो भाई जिस तरह से 14 से 15 ओवर में 14 से 15 रन में जब हैरी ब्रूक का कैच छूटा, ड्रॉप आउट हुआ जिस तरह से, तब हैरी ब्रूक जिस तरह से 99 ठोक गया था। आज दूसरी इनिंग पर बेन डकेट का कैच जब मिसिंग हुआ तो बेन डकेट 149 ठोक गया रन। तो यही टीम इंडिया की कहीं तो कैच और ड्रॉप आउट, और फिर एक टेस्ट में जब भाई 9 कैचे ड्रॉप आउट करोगे, पहली इनिंग पे 6 कैचे ड्रॉप आउट कर, दूसरी इनिंग पर 3 कैचे ड्रॉप आउट करोगे, तो कहीं तो मिस्टेक होगी ना टीम इंडिया से। दूसरी फिर बात कर लेते पिच और रेडिंग और स्ट्रैटेजी का अभाव। पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और दूसरी तरफ से स्पिनरों को भी मदद मिल रही थी, लेकिन फिर भी यह टीम इंडिया बुरी तरीके से फेल हुई। लेकिन आज के इस रदम से थोड़ा लॉन्ग टर्म वीडियो जरूर है, लेकिन जिस तरह से आज गौतम गंभीर ने अपना दिल एक लीडरशिप वाला दिखाया है, भले टीम इंडिया घर में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज हारी और फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हारी, और जिस तरह सीरीज, उसके बावजूद हम जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं, एडरसन सचिन तेंदुलकर वाली सीरीज, उसके बावजूद पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया लॉस कर चुकी है। अब आने वाले 4 टेस्ट मैच में जहां पर जस्सी भाई उस टेस्ट मैच को लॉस करना है टीम इंडिया के लिए बहुत ही खतरे की घंटी हो सकती है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज गौतम गंभीर ने डॉक्टर सतीश धवन वाली स्टोरी का रोल निभा पाए हैं या नहीं निभा पाए हैं, या जीत इस सीरीज को चैंपियन बना देंगे कि तभी इस सीरीज को रोल निभा पाएंगे? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।